25-30 साल वाली उम्र के हैं जी। इस उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट का क्रेज बढ़ा है। कॉमन एज ग्रुप है वो यही है 25 to 35 ईयर्स, यंग अनमैरिड मेल जो सबसे ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट सीख करते हैं। हमने अभी सोशल मीडिया पर देखा ओरी को, बड़े वायरल होते हैं, कई लोगों ने कहा उन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है। जी। एल्विश यादव को हम देख रहे हैं, ये सब नए नए लड़के हैं जो अभी 25-30 साल वाली उम्र के हैं। जी। इस उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट का क्रेज बढ़ा है या ओरी एल्विश की एज में? तो ये इस समय सबसे ज़्यादा जो कॉमन एज ग्रुप है वो यही है 25 to 35 ईयर्स, यंग अनमैरिड मेल जो सबसे ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट सीख करते हैं, क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ पे लुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर लोगों के लिए। यही वो टाइम है जहाँ पे हेयर लॉस होता है, लोग अपनी एक शक्ल चेंज होती है, फोरहेड ब्रॉड होता है। तो ऐसे केस में ये जो एज ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट प्रेफर कर रहा है, हेयरलाइन रेस्टोरेशन, अपनी हेयरलाइन को बेटर कर रहे हैं। कई लोग हमने देखे उनके पिताजी के खूब घने बाल हैं। जी। आपने कहा जेनेटिक 90% होता है, बट घने बाल है, लेकिन लड़का टकला होता जा रहा है। क्योंकि जीन सिर्फ फादर के साइड से नहीं आ रहा, जीन्स मदर के साइड से भी आ रहा है। तो ये बहुत कॉमन है कि फादर बिल्कुल अच्छे बालों वाले हैं बट लड़का 25-30 ईयर्स में बॉल्ड, क्योंकि फैमिली में मटर्नल साइड में माँ की फैमिली से भी ये बॉल्डिंग जीन आता है। तो अगर आपको लग रहा हो कि आप टकले हो सकते हैं तो कौन कौन सा टेस्ट है जो जाकर करवा लेना चाहिए, या क्या कि आप बॉल्डनेस से बचे रहें? तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जाके एक अच्छे डॉक्टर से अपने बाल चेक करवा लें। वो मैग्निफिकेशन, हमने ट्राइकोस्कोपी की बात की, तो हम लोग ट्राइकोस्कोपी करते हैं जिससे हमें अर्ली स्टेजेस में हम लोग हेयर थिनिंग को पकड़ सकते हैं। ब्लड टेस्ट में आप अपना टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल्स, अपने विटामिन डी, B12 लेवल्स, हीमोग्लोबिन और आयरन लेवल्स, थायराइड लेवल्स, ये सारी चीज़ें चेक कराएं, क्योंकि इनके ऊपर नीचे होने से भी हेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ते हैं। अच्छा, किसी का अगर पूरी जमीन सपाट हो गई हो, एकदम गायब हो गई हो, जैसे अनुपम खेर सर है, अब अनुपम खेर सर बड़े स्ट्रांगली कैरी करते हैं जी। बट अगर कोई उतना बॉल्ड हो गया हो, क्या उसके बाल आ सकते हैं? लिमिट में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो पहले जो घनापन था वो हर जगह आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा जैसे हमने कहा आपके खुद के ही बाल लग सकते हैं, तो डोनर एरिया की कमी होती है। कई लोग होते हैं ना कि सर भगवान ने सर पे कम दिया तो छाती और पीठ तक भरा पड़ा रहता तो है। वहाँ से हम लोग यूज़ करके कवरेज कर लेते हैं। लेकिन जैसे आपके सुंदर बाल हैं, इतने सुंदर बाल एक अनुपम खेर जैसे बॉल्ड इंसान के आना थोड़े से मुश्किल है। इसमें फिर वो सारे जो पाउडर वगैरह, मेकअप, ये करके आप सोशली अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नेचुरली इतने ज़्यादा घने बाल मुश्किल होता है ना। बाबा रामदेव कहते थे करने से होता है। हम छोटे थे तो लोग सब ऐसे किया करते थे। हाँ। इससे कुछ होता है? नहीं, मेरा बिल्कुल मानना नहीं है, और मैंने लास्ट पॉडकास्ट के बाद इस पर बहुत ज़्यादा पढ़ा। तो इसको आपको पता है इसको क्या नाम दिया गया है? क्या? बालायाम। आप खुद सोचो, अगर कोई ये पुराना योग आसन होता तो केशायाम नाम दिया जाता, अगर कुछ देना ही था। इसका नाम है बालायाम। बाल तो हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड है भी नहीं। तो ये कोई हमारे बहुत पुराने योग में नहीं है। साइंटिफिकली अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो नेल्स पे नर्व्स नहीं होते, जहाँ पे आप रगड़ रहे हैं यहाँ नर्व्स होते हैं नेल बेड पे, लेकिन जहाँ आप रगड़ रहे हैं वो डेड टिश्यू है, कितना भी रगड़ें उससे कुछ नहीं होगा। और मैंने कई सारी योग की बुक भी पढ़ी, कहीं पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन्ड है। कुछ ब्लॉग्स में इसको बालायाम नाम दिया गया है, और वो सिर्फ एक मेडअप नाम है। आप खुद नाम से बालायाम नाम से आप खुद सोच सकते हो कि दिल को खुश रखने, गाली पर ख्याल, बस दिल को खुश करना, मेट्रो में बैठे हैं टाइम पास करिए, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन साथ में राम। हमने देखा बहुत लोगों ने टीवी देख के ऐसे पूरे दिन ऐसे करते थे, ट्रेन में बैठकर, पार्क में बैठकर। हाँ, ये बहुत अच्छा फैड है, और ये कभी खत्म भी नहीं होने वाला। खाली मौज काटने के लिए। बिल्कुल 100% करिए, इसको खूब करें, अच्छा लगेगा, मज़ा भी आता है करने में, बट नहीं, इसका कोई हेल्थ बेनिफिट तो नहीं। और ये जो एलोवेरा लगाने की बात कही जाती है, इन सबसे फायदा होता है? ये एंटी डैंड्रफ है। एलोवेरा, आंवला जूस, दही, ये सारी चीज़ों से बालों में एक चिकनाई रहती है। आपके जो रूसी जम गई है वो उसमें ठंडक पड़ती है, तो एंटी डैंड्रफ है एलोवेरा। इससे बाल का ग्रोथ का कोई लेना देना? ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है एलोवेरा से। अगर आप अच्छा, कोई आदमी अगर नाइट ड्यूटी कर रहा है, लोग कहते हैं स्लीपिंग साइकिल बहुत मैटर करती है। अब दिल्ली NCR में हम रहते हैं, या बॉम्बे में नाइट ड्यूटी लग गई, AR रहमान साहब के साथ काम करना, और रात को ही गाना बनाएंगे वो, हमारे साथ आप काम करें, हम रात को ही करेंगे। IPL है तो रात में चलेगा। तो आपकी स्लीपिंग साइकिल बदल गई, उससे बालों पर असर पड़ता है? बालों में टोटल वही, अगर हमारा स्लीपिंग साइकिल, अगर हम 8 घंटे भी सो रहे हैं लेकिन हम बहुत लेट सो रहे हैं, तो हमारे अंदर ऑलरेडी कॉर्टिसोल बन गया। हमारे अंदर जो 10 से 2 बजे का टाइम है, जहाँ पे सबसे अच्छी बॉडी में रिकवरी होती है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, सारे हमारे सिस्टम हील होता है, उस टाइम पे हमने बॉडी को स्ट्रेस दे दिया है।
हम 8 घंटे सोएंगे रात को 3 बजे से 11 बजे तक, लेकिन वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, और जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है बालों के ऊपर। नहीं तो जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, आप कह रहे हैं उनके बाल झड़ने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, उनके अगर आप कंपेयर करें जो एक नॉर्मल रिदम में, जो नॉर्मल स्लीपिंग साइकिल में है वर्सेस जो नाइट शिफ्ट में है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर है। तो जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं उनके हेयर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। नहीं तो फिर ये उनके मन में, मान लीजिए कोई कॉमन आदमी सवाल पूछे कि भाई बाल को कैसे पता कि रात है दिन है? नहीं, बॉडी को तो पता है। जैसे हमने लीवर के डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने कमरे में अंधेरा कर देते तो आप दिन में भी सो रहे हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता। उतना नहीं, लेकिन अगर आपने पूरा कमरा डार्क शेड कर दिया, एकदम अंधेरा कर दिया, ये उनका कहना था। जब हम लीवर के बारे में बात करते हैं कि कितना सोना चाहिए, तो अगर मान लीजिए मैं दिन में सो रहा हूँ, मैंने पूरा अंधेरा कर दिया, एकदम डार्क, जैसे रात को अंधेरा होता है, तो मेरे बालों पर असर पड़ेगा तब भी? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो सन के साथ लिंक्ड है। तो अगर हम बहुत लेट तक सो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेट सो रहे हैं तो हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए यूज टू नहीं है शुरुआती से इवोल्यूशन में। तो इसका फ़र्क हमारे बॉडी के ऊपर पड़ेगा, हमें बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, और अगर हमें हेयर प्रॉब्लम्स हैं तो वो ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएंगी। ये तो